वो रिलीज होंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आप वो इंसान हैं जिस वक्त शेर अफजल साहब को गिरफ्तार किया जा रहा था, आप बिल्कुल करीब चल रहे थे और उनकी कोशिश कर रहे थे उनकी गिरफ्तारी ना हो, वो मनाजिर कैसे थे? और दूसरा, अब आप किस नज़र देखते हैं कि शेर अफजल साहब वापस आएंगे हमें या नहीं? मैं सबसे पहले तो ये कहता हूँ कि हम उनको बेसिकली सी ऑफ करने के लिए, जैसे वो हमारे साथ यहाँ फंक्शन करके गए थे मीटिंग्स, तो हम उनको छोड़ने के लिए जा रहे थे और रास्ते में हमारी यही बात हो रही थी। उनको पहले से ये इन्फॉर्मेशन आ गई थी कि बाहर पुलिस है, और लेकिन उन्होंने ब्रेवली ये कहा कि कोई बात नहीं, हम देखेंगे, अगर दिन दिन की रोशनी में अगर मुझे उठाते हैं, कैमरों की उसमें उठाते हैं, तो मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मैं रूल ऑफ लॉ पे चल रहा हूँ। मतलब उनको ये बात पता थी कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन फिर भी वो डटे रहे। वो फिर भी वो बाहर गए हैं और हम उनके साथ थे, और उन्होंने वहाँ पे भी यही बात की है कि मुझे बात, हम वुकला आगे हो गए हैं कि जब हमने पुलिस को देखा कि हमने इनको बिल्कुल भी कोई काम, ऐसी वारदात नहीं डालने देनी, लेकिन उन्होंने खुद कहा कि आप लोग थोड़ा सा पीछे हो जाओ, मैं फ्रंट पे, मुझे आने दो, मैं इनसे, पुलिस से, एसपी से, जो भी उधर मौजूद थे मौके पे, मैं इनसे बात करता हूँ। लेकिन जब हमने ये भांप लिया कि ये बातचीत के करने के मूड में नहीं है, इन्होंने, इन पे ट्रैप है ये, तो वो एकदम पीछे की तरफ भागे हैं और फिर हमने उनको फॉलो किया है। तो लेकिन पीछे जो है ना, वो जब पीछे की तरफ गए हैं तो वहाँ गेट बंद थे, तो वहाँ पे नहीं वो जा सके, फिर साइड से फिर पुलिस ने ओवरऑल जो है ना घेरा डाल के उनको फिर। आप ये कहना चाह रहे हैं जो बार के गेट्स थे वो बंद कर दिए गए थे जब शेर अफजल साहब आ रहे थे? मतलब आपकी बार की जो पुलिस थी उन्होंने फैसिलिटेट किया था जब जो गिरफ्तारी करने वाला अमला था? बाहर की पुलिस तो हमने ये नहीं कह सकते, लेकिन हम वहाँ जो सिक्योरिटी गेट पे जो पुलिस की सिक्योरिटी थी, उन्होंने ये गेट बंद कर दिए थे। लेकिन उस वक्त टाइम ही बड़ा शॉर्ट था ना, कि उस वक्त ये सोचने की वो नहीं थी कि उन्होंने बचना था। अगर वो गेट से अंदर नहीं जा रहे तो उन्होंने कहीं और से निकलने की कोशिश की, तो इतने में गेट बंद थे, तो पुलिस ने चारों तरफ से घेरा डाल लिया। तो हम जितने लोग वहाँ मौजूद थे, हमने कोशिश की उनको छुड़ाने की, लेकिन जब स्टेट फैसला कर ले कि हमने जो करने आए हैं वो करना है, तो फिर उनको कौन रोक सकते हैं। हमारी पूरी उम्मीद है कि अदलिया जो है ना हमें इंसाफ प्रोवाइड करे। ये काला कोर्ट को के ऊपर हाथ डाला है, और हम बड़े पुरुमीद हैं कि शेर अफजल साहब को 3 MPO, उनके जितनी भी उनके ऊपर केसेस हैं उनमें उनको बेल मिली हुई है। तो 3 MPO का जो केस है, इसमें बिल्कुल आज भी वो आ सकते थे, लेकिन अगर नोटिस हो गए मंडे को, तो हम पुरुमीद हैं कि जो हमारी तरफ से जो लॉयर्स आर्ग्यू करेंगे, तो हमारी जो कोर्ट्स हैं, जजेस हैं, वो उसको सुने और उनको जो है ना उनको बाहर लाएं, और वो अपना जो उनका कैंपेन है पंजाब की, वो उसको कैरी ऑन करें इंशाल्लाह। जी जी, हमारे सामने बहुत से वकील हैं जिनसे बात नहीं हो पाई। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आप भी जरा खड़ी होइएगा सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? ठीक हैं। आपको क्या लगता है इस वक्त शेर अफजल साहब को निकालने की कोशिश तो पुरजोर है, लेकिन क्या मंडे को उनको पेश कर पाएंगे, या फिर जो हम लोग अदालतों में देखते हैं कि लेटर मिलते हैं फिर पेश नहीं हुआ जाता, अदालत की नाफरमानी होती है, फिर डेट आगे से आगे चलाई जाती है, क्या इलेक्शन तक शेर अफजल साहब को रखा जाएगा या MPO के तहत उनको वापस लाया भी जाएगा? कुछ वकील कर भी रहे। देखें, मैं सबसे पहले ये बता दूं कि मंडे वाले दिन जो है ये जो पिटीशन फाइल की है, इसमें नोटिस किया है ऑनरेबल कोर्ट ने ना, नोटिस कर दिया है। उसमें प्रोटेक्शन का ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है उसमें। हाँ, एक एप्लीकेशन हमने फॉरवर्ड की है कि जो है ना, जो कंसर्न पर्सन है उसके भाई आए हुए हैं और बाकी कोई फैमिली मेम्बर्स हैं, उनकी मुलाकात करवा दें। उस सिलसिले में जज साहब ने कहा है कि मैं अलाउ कर देता हूँ, आप एप्लीकेशन गुजारें। हमने एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दी हुई है, अभी थोड़ी देर तक उसका ऑर्डर भी आ जाता है। देखो, तो हम पुरुमीद हैं कि जो है हमारी तरफ से जो लॉयर्स आर्ग्यू करेंगे, तो हमारी जो कोर्ट्स हैं, जजेस हैं, वो उसको सुने और उनको जो है ना उनको बाहर लाएं, और वो अपना जो उनका कैंपेन है पंजाब की, वो उसको कैरी ऑन करें इंशाल्लाह। जी जी, हमारे सामने बहुत से वकील हैं जिनसे बात नहीं हो पाई। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आप भी जरा खड़ी होइएगा सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? ठीक हैं। आपको क्या लगता है इस वक्त शेर अफजल साहब को निकालने की कोशिश तो पुरजोर है, जो हम लोग अदालतों में देखते हैं कि लेटर मिलते हैं फिर पेश नहीं हुआ जाता, अदालत की नाफरमानी होती है, फिर डेट आगे से आगे चलाई जाती है, क्या इलेक्शन तक शेर अफजल साहब को रखा जाएगा या MPO के तहत उनको वापस लाया भी जाएगा? कुछ वकील कर भी रहे। ऐसा इलेक्शन के हवाले से मैं आपको बता देता हूँ, उसमें DROs ROs के हवाले से एक पिटीशन चल रही थी, जिसमें पिटीशनर अमैर न्याजी साहब थे। वो परसों सस्पेंड हो गए। मीनवाइल उन्होंने ये ऑपरेशन DROs का और ROs का जो इलेक्शन कमीशन ने लगाए थे, उस सारा ऑपरेशन जो है ना सस्पेंड कर दिया। इसलिए सस्पेंड कर दिया कि वही DROs जिन्होंने आज से 9 मई से लेके आज तक पता नहीं कितने लोगों के या कारकुनों के, PTI कारकुनों के जो है ना डिटेंशन ऑर्डर निकाले हुए थे, वही DROs लगा दिए गए। तो इस सिलसिले में नजफी साहब ने जो है ना वो सस्पेंड भी कर दिया है वो ऑर्डर, वो उसका बल्कि लार्जर बेंच बन गया। अब देखें, लेट्स सी इलेक्शन, हमें तो होपफुल हैं, हम चाहते हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो, लेकिन ये इन चीज़ों को बहाना बना के इलेक्शन को तवालत देना चाहते हैं। अदरवाइज़
पीटीआई का ऐसा कोई कंसर्न नहीं है कि वो इलेक्शन जो है ना 8 फरवरी से लेट बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। यहाँ पर इस वक्त मैं वकला के साथ मुखातिब था जिन्होंने बहुत सी बातें बताई और कहा कि जनाब इस वक्त हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि शेर अफजल मरवत साहब को किसी तरीके से हम लोग बाजियाब करवाएं और फिर हम उनको लेकर भी आएँ। नाज़रीन किराम में सब कुछ और मौजूद हैं वकला। सर क्या लगता है आपको, उस वक्त आप मौजूद थे जब शेर अफजल साहब को लेके जाया जा रहा था और आप उन लोगों में से हैं जो पुलिस को खींच खींच के पीछे कर रहे थे, क्या मनाजिर थे और उस वक्त आपको क्या लग रहा था कि जनाब शेर अफजल मरवत साहब को आप बचा सकते हैं? कोई लोग कम थे जिनकी वजह से गिरफ्तार किया गया, वजह क्या बनी है? लोग तो कम नहीं थे, हम वकला भी वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन हमारे लीडर इमरान खान ने हमें एक ही सबक दिया है। उन्होंने कहा है कि हमने स्टेट के साथ लड़ना नहीं है। शेर अफजल मरवत साहब भी यहाँ पर आए थे, एक वकला का यहाँ पे कल कन्वेंशन था मिलिट्री कोर्ट के हवाले से कि वकला इसको मुस्तरद करते हैं, उस हवाले से हमारा यहाँ पे कन्वेंशन था जिसमें शेर अफजल मरवत साहब हमारे मेहमान थे। वो हमारे मेहमान थे, लाहौर हाई कोर्ट के मेहमान थे। उनको लाहौर हाई कोर्ट से जिस तरह लेके जाया गया और ये तो जो ACDC हैं, ये तो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, ये कैसे ऐसे कर सकते हैं? तो फिर इसका मतलब है तो इलेक्शन तो आपने पहले ही जो सा मैनेज कर लिया गया हुआ है। ये रिटर्निंग ऑफिसर कैसे एक जो पॉलिटिकल पर्सन है उसको कैसे उसको डिटेंशन ऑर्डर, फिर इस तरह तो आप तमाम PTI के MNA MPA सबको डिटेंशन ऑर्डर, ये जो रिटर्निंग ऑफिसर जिन्होंने इलेक्शन करवाना है इनको वो अंदर कर देंगे, तो फिर इलेक्शन के पीछे क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी? जो तो अभी भी नहीं है। जहां पर बिलावल भुट्टो का जलसा होता है वहां पर लोग रोक दिए जाते हैं कि जलसा सुन के जाए। जहां पर शेर अफजल मरवत कन्वेंशन करता है वहां पर लोगों को गोलियां मारी जाती हैं, तो क्रेडिबिलिटी तो नहीं है। लेकिन अब आप वकला करने के वाले हैं, क्या करने वाले हैं सलायमन? इंशाअल्लाह ताला वकला शेर अफजल मरवत के साथ खड़े हैं, लाहौर हाई कोर्ट उसके साथ खड़ी है, लाहौर बार उसके साथ खड़ी है, भरपूर एहतजाज भी करेंगे, रैली भी निकालेंगे। मरवत साहब को हम इन जालिमों के हाथ से इनको बाजियाब करवाएंगे, बिल्कुल बाजियाब करवाएंगे और हम जो हम वकला कर सके इंशाअल्लाह करेंगे। और हमने रहना पुरअमन है। वो हमारा शेर अफजल मरवत पंजाब का मेहमान था, हम उसके लिए KPK के अवाम से भी शर्मिंदा है कि हम अपने मेहमान को नहीं हिफाजत कर सके। इसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं, लेकिन इंशाअल्लाह हम उसके साथ खड़े हैं और हम इंशाअल्लाह उसको रिहाई दिलवा के रहेंगे। नाज़रीन किराम इस वक्त जो हालात इस वक्त पूरे मुल्क में आ चुके हैं, उस वक्त एक ही तबका है जो इंसाफ के लिए खड़ा हुआ है, जो कहता है कि हम आइन और कानून की बालादस्ती के लिए खड़े होंगे, और वो वकीलों का तबका है। वकील फरमा रहे हैं कि हम लोग हर कोशिश करेंगे जिस तरह से उनको बाजियाब करवाया जाए, लेकिन अब देखना यह है कि इंशाअल्लाह से हमारा आइन जीतता है या फिर किसी का फैसला जीतता है। हम सबमिशन या रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि अदलिया अपना काम करे। उन्होंने ओथ उठाया हुआ है इंसाफ करने का। बुनियादी इंसानी हकूक आम आवाम को, वकला को मुहैया करने की ड्यूटी अदलिया की है, और ये अदलिया का जो फ़र्ज़ है कि वो जो फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है उसके बारे में नोटिस ले और प्रायोरिटी बेस के ऊपर इनको जो इंसाफ मुहैया किया जाए। यहाँ पे बदतरीन मिसालें मौजूद हैं डिक्टेटरशिप की भी, लेकिन ऐसी बदतरीन मिसालें मौजूद नहीं हैं कि जो अब यहाँ पे हो रहा है वकला के साथ, कि आप हाई कोर्ट की प्रीमिसेस से आके और जब वो वापस कोर्ट प्रीमिसेस के अंदर एंटर होने लगते हैं तो हाई कोर्ट के दरवाजे बंद कर लिए जाते हैं, यानी कि सारा कुछ प्लांटेड है। और हम बिल्कुल नदामत फील करते हैं जी, एक मेहमान है, लेकिन ये पहला वाक़या नहीं है। वकला के, आपको पता है, वकला के घरों में रेड किए जा रहे हैं, वकला को गैर कानूनी तौर पे हरासा किया जा रहा है, उनको मुकदमात की पैरवी से रोकने के लिए डराया धमकाया जा रहा है। क्या ला कानूनियत है? ऐसा नहीं है। और उनका वकला का कसूर क्या है कि अपनी आवाज़ बुलंद किए रखे हैं और अपनी आवाज़ हमेशा ये बुलंद रखेंगे। सर मेरा सवाल अभी तक वहीं पर है, वकला तहरीक कब स्टार्ट हो रही है, क्या होने वाला है? जी, वकला तहरीक जो है रूल ऑफ लॉ कॉन्फ्रेंस इंसाफ लॉयर फोरम पहले से मुनक़िद की हुई हैं और वो कंटिन्यू है। जो बाकायदा तहरीक का अनाउंस जो है इंशाल्लाह हाउस का इजलास मुकर्रर था आज भी, और अब दोबारा मुलतवी हुआ है, उसमें किया जाएगा और वकला रोड्स पे आएंगे। अफसोस है कि अदलिया को हम देख रहे हैं कि वो इंसाफ करे, अपनी ओथ पूरी करे जो उन्होंने ओथ उठाई है, जो कि उनकी ड्यूटी है। फॉर गिविंग या कोई रहम की अपील नहीं है, उनकी ड्यूटी है कि वो इंसाफ दें। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि मंडे को इंशाल्लाह शाम को अदालत ऑर्डर करेगी और उनको रिलीज़ करने का 3 MPO का जो ऑर्डर किया है गैर कानूनी तौर पर, वो मुअत्तल करके सेट असाइड करके